आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह का परिवर्तन कैसे होता है? यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें, उसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, तो इस प्रकार से जो नया आव्यूह बनता है वो मूल आव्यूह का क्या होता है? ट्रांसपोज, यानी परिवर्तन होता है। और इसको हम a डैश या a की पावर p द्वारा निरूपित करते हैं। ये इसका क्या है? नोटेशन है, a डैश या a की पावर p, अर्थात यदि a बराबर aij n इंटू n क्रम का है, n इंटू n क्रम का है, तो ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? aji इंटू m क्रम का ऑर्डर का हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि a बराबर abc पहली पंक्ति है, x y z दूसरी पंक्ति है। अब हम इसको 2 गुणा 3 के क्रम का आव्यूह किस क्रम का? 2 गुणा 3 आव्यूह। इसको ट्रांसपोज करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो देखिए a ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? ये पंक्ति जो है आप स्तंभ में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी आपको स्तंभ में। दूसरी पंक्ति आगे बढ़ेगा तो दूसरे स्तंभ में आ जाएगी। तो ये 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह था, इसको उल्टा होकर 3 गुणा 2 क्रम का आव्यूह में बदल जाएगा। तो ए का ये क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए। बड़ा आसान है, इसके गुण हम देखिए। नंबर 1, यदि ए का आव्यूह को एक बार ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका मान ए के बराबर आ जाएगा। जो पहला आव्यूह है उस आव्यूह के बराबर ही आ जाएगा, और तो दो बार। दूसरे नंबर का मतलब देखिए, यदि ए एक आव्यूह हो तो के ए ट्रांसपोज, के यहाँ अदिश संख्या है, ये क्या है? आव्यूह है, तो बराबर हो जाएगा के, ये तो अदिश संख्या है और ए उसका ट्रांसपोज है। के ए ट्रांसपोज, जहाँ के अदिश राशि है, यानी अदिश राशि है तो केवल उसमें ट्रांसपोज वाले आव्यूह में बड़ा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे 2 आव्यूह एक तथा b का योग या अंतर, जोड़ या घटाव। योग या अंतर के लिए अनुकूलनीय है। अनुकूलनीय का मतलब है उनके क्रम जो है दोनों के एक जैसे हैं। अगर क्रम एक जैसे हो तो a प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बराबर आएगा। इसी प्रकार से a माइनस का निशान है, a माइनस b का ट्रांसपोज करेंगे तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज बराबर आएगा। तो ये प्लस और माइनस दोनों स्थितियों में, यहाँ भी प्लस और माइनस है, इसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। चौथे नंबर की है, यदि 2 आव्यूह एक तथा b गुणा के लिए कैसे है? अनुकूलनीय है। अनुकूलनीय का मतलब है कि आव्यूह एक और आव्यूह b के दोनों के गुणा की स्थिति है, क्रम है। तो a b का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो बराबर आ जाएगा b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर होंगे। ये इसके 4 अनुभव हैं, इसको समझ लो। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मुझे पूछ लो या दोबारा आव्यूह का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियां और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, पंक्तियों की जगह पर स्तंभ लिखना और स्तंभों की जगह पर पंक्तियां परस्पर बदल जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नए आव्यूह को मूल आव्यूह ए का ट्रांसपोज आव्यूह कहते हैं। आव्यूह ए डैश या a की पावर p द्वारा इसे क्या करते हैं? नोटेशन या निरूपित करते हैं। यदि a बराबर aij और m इंटू n उसका क्या है? क्रम है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? a ट्रांसपोज बराबर
जे आई बदल गया और एन इंटू एल क्रम बदल गया। अब एग्जाम्पल देखिए, यदि ए बराबर ए बी सी पहली पंक्ति है, एक्स वाई जेड दूसरी पंक्ति है, 2 गुणा 3 क्रम का आलू है, ट्रांसपोज कर देंगे तो ए बी सी को किसमें चेंज कर देंगे, इस स्तंभ में, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो 3 गुणा 2, 3 क्या है पंक्ति है, स्तंभ क्या है 2, 3 गुणा 2 का क्रम बन गया। अब इसके प्रथम करिए, एक आलू है तो एक का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर आलू ए के बराबर आ जाएगा। जो आलू ए था उसके बराबर आ जाएगा, अगर एक आलू को 2 बार ट्रांसपोज कर दिया। दूसरा मतलब ए का आलू हो तो ए ट्रांसपोज यानी के अद्य संख्या बराबर के ट्रांसपोज, जहां के क्या है इसमें कोई अगणित संख्या है तो उसके बाद आलू के अंदर वहां है। जब 2 आलू ए तथा बी का योग या अंतर के लिए अनुकलनीय है, अनुकूल है तो a प्लस माइनस यानी जोड़ और घटाव दोनों के लिए, जोड़ और घटाव दोनों के लिए a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज कर देंगे तो बराबर हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज, यानी जोड़ और अंतर दोनों का कंडीशन बराबर आ जाएगा। यदि 2 आलू a तथा b गुणन के लिए अनुकूलनीय हमको a b का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज बराबर, ये इसके गुण। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट a बराबर 5 1 बटे 2 माइनस 1, ये एक स्तंभ है। इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो a t बराबर कितना आ जाएगा, इसको स्तंभ को किस में बदल देंगे, पंक्ति में। तो 5 1 बटे 2 और माइनस का 1, ये इसका परिवर्तन हो जाएगा एक लाइन में। दूसरा है इसी प्रकार से पहली पंक्ति 1 माइनस का, दूसरी पंक्ति 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज। ये दूसरी पंक्ति है, ये पंक्तियों को किस बदल दिया, इसका मतलब। आप तीसरा देखिए, पहली पंक्ति आर को क्या करेंगे हम, माइनस का 1 5 6, दूसरी पंक्ति √3 5 6, तीसरी 2 3 माइनस का 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया गया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया गया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दिया गया। ऐसा करने से आलू का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज आलू बन जाएगा। और होमवर्क कीजिए इससे ये तीनों आलू भी रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट में आपको क्या करना है, परिवर्तन किया है, ट्रांसपोज और ए क्या करना है तीनों पे, ये आपके होमवर्क में करते हुए काम। इसी प्रकार से आसानी से आ जाएंगे, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए और आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी। अगला टॉपिक है सममिति आलू। एक वर्ग आलू a बराबर a i j सममिति आलू कहलाता है। कैसा आलू कहलाता है, सममिति। जब
ए आई जे बराबर ए जे आई कंडीशन लागू होता है। ए आई जे अर्थात ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल है ए आगे में हमारे पास 3 माइनस के 4 माइनस के 4 6, इसका पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। इसमें 4 अवयव हैं, पहली पंक्ति और एक दूसरी पंक्ति R1 R2। इसको बदल दिया गया, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। अब देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आव्यूह ए में और ट्रांसपोज ऑफ आव्यूह ए में दोनों एक जैसे है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है B बराबर A H G, दूसरी पंक्ति H B F, तीसरी पंक्ति G F C। तीनों पंक्तियों में बदल दिया गया किसमें, स्तंभों में। तो पहली पंक्ति हो गई A H G, दूसरी पंक्ति हो गई H B F, तीसरी पंक्ति हो गई G F C। ये B को ट्रांसपोज किया तो ये मान आ गया। अब देखिए आव्यूह B और ट्रांसपोज और आव्यूह B दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो क्या कहा जाएगा, सममिति आव्यूह है। अब दूसरा है विषम सममिति आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह एक विषम सममिति आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोज या ए सममिति करेंगे माइनस ए आव्यूह को ए को विषम सममिति आव्यूह कहते हैं। एग्जांपल देखिए 0 1 माइनस का ए, ये हमारे पास आव्यूह ए है। अब हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, पंक्तियों को स्तंभों में ले आए, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो ए ट्रांसपोज के जो मान आया उसमें से हमने माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया तो ये संख्या आ गई, ये आव्यूह ए के बराबर आ गया तो माइनस ए के बराबर हो गया। तो ए सममिति माइनस ए की नियम इसमें लागू हो गया। अब विषम वाले में जो नियम लागू हुआ, अब विषम वाले में एक बात देंगे, इसके जो विकर्ण है, आपको जो विकर्ण दिखाई दे रहा है, इसमें विकर्ण दिखाई दे रहा है, ये विकर्ण कैसे है, 0 है। तो विषम सममिति के विकर्ण कैसे होंगे, 0, और सममिति वाले के विकर्ण 0 नहीं होते। ये दूसरा ही नियम आपको लागू होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, प्रमेय नंबर 1, विषम सममिति आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि उस विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे वो सब 0 होंगे। इसमें केवल विषम सममिति आव्यूह, अगर विषम सममिति आव्यूह है तो उसके विकर्ण के सब अवयव 0 होंगे। दूसरा प्रमेय है कि ए एक वर्ग आव्यूह है तो A प्लस A ट्रांसपोज एक सममिति आव्यूह होगा। अगर उसको जोड़ा जाता है तो कैसा होगा, सममिति आव्यूह। इसलिए यदि A एक वर्ग आव्यूह है तो उसको घटाया जाता है आव्यूह A में से, किसको, ट्रांसपोज ऑफ आव्यूह A को, तो ये विषम सममिति आव्यूह है। अब इसके बाद आपको घर पर क्या कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपके होमवर्क में आपको अभ्यास करना है। क्वेश्चन है नंबर 1, आव्यूह ए बराबर 1 2 3 6 माइनस का 3। इसको क्या करना है, परिवर्त आव्यूह में बदलना है। परिवर्त आव्यूह को बदलने में आपको 1 मिनट का समय लगेगा, बड़ा आसान है। दूसरा आव्यूह ए बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा को भी परिवर्त आव्यूह में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 2 1 3 7 तथा b बराबर माइनस का 1 2 3 5 है। तो दोनों को क्या करना, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो a b का फिर ट्रांसपोज करना है, बराबर होना चाहिए। इसका b को ट्रांसपोज करेंगे, फिर a को ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को ट्रांसपोज करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे।
तो ये सिद्ध हो जाएगा आपका ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तीनों सवाल आपको भर करने हैं। प्रतिलोमीय आव्यूह n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह, जैसा होते वर्ग आव्यूह, n क्रम का कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है। यदि किसी अन्य समान क्रम n के वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ab बराबर ba बराबर I है, तो b बराबर क्या होगा a इनवर्स तथा a बराबर होगा b इनवर्स। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए a बराबर 1 2 माइनस का 1 और 2 3, तो a बराबर I e, ये वाली कंडीशन। a का मान मेरे पास कितना है 1 2 माइनस का 1 3 बराबर I का मान कितना है 1 0 0 1। I का मान हमेशा आपको याद रखना है इंटू a। अब ये जो I का मान है हमें ट्रांसफर करके इस साइड में लेके आना है, बिल्कुल ऐसा ही 0 1 0 0 1 कंडीशन इधर आ जाएगा और जो मान इधर आएगा वो हमारा किसका मान आ जाएगा a इनवर्स का मान आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमने क्या कर दिया कि इसको नीचे उतार दिया और उतारने के बाद फिर क्या नियम लागू कर दिया r2 डिवाइड r2 माइनस 2r1, यानी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति का 2 गुना करके हटा दिया। अब पहली पंक्ति है इसका 2 गुना कर दिया तो 2 गुना 2 और ये माइनस का 2, तो इसमें से घटाते 2 में से 2 गए तो कितना आ गया 0 और यहाँ 3 में से इसको 2 को घटाया तो कितना हो गया 5। इसी प्रकार से इसमें कर दिया 1 0, पहली तरफ भी केवल इसको किया हमने चीज r2 को। अब यहाँ किसका गुना कर दिया 0 में से यहाँ गुना किया 2 बार, तो 0 में से इसको घटाया माइनस 2 में माइनस का 2 बच गया। यहाँ 1 में से 0 को घटा दिया तो कितना बच गया 1। ये पहला हमारा हो गया ऑपरेशन। फिर दूसरे में हमने क्या किया r2 को फिर बदला 1/5 r2, यानी r2 में ही 1/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 1 माइनस का 1 पहली पंक्ति को जरूरत पड़ी, दूसरी पंक्ति में 0 गुणा 1/5 बराबर 0 आएगा और यहाँ 5 का गुणा करेंगे 1/5 में तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में क्या किया -2 गुणा 1/5 तो -2/5 हो गया, यहाँ 1 का गुणा 1/5 में किया तो 1/5 आ गया। ये दूसरा ऑपरेशन होगा। दूसरा फिर तीसरा देखिए r1 डिवाइड r2 प्लस r2, यानी पहली पंक्ति में बदलाव किया गया और क्या बदलाव किया गया पहली और दूसरी पंक्तियों को जोड़ दिया गया। तो देखिए 0 और 1 को जोड़ा तो 1 और 1 और -1 को जोड़ा तो 0। पहली पंक्ति में परिवर्तन हुआ, दूसरी में कुछ नहीं हुआ, तो 0 और 1 का 0 है। इसी प्रकार से देखिए माइनस के 2/5 और 1 को जोड़ दिया गया तो 3/5 हो गया और 0 को 1/5 जोड़ दिया तो 2/5 हो गया और दूसरी पंक्ति जो कि क्यों ही रहेगी। तो अब जो ये मान प्राप्त होगा देखिए ये मान इस मान के बराबर है। जब ये हमारे पास आएगा तो a इनवर्स का मान हमारा कितना होगा ये संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में आता है। तो ये इसका आपको अभ्यास करना है और अभ्यास करते समय आपको 2 चीज ध्यान रखनी है, या तो पंक्तियों में ही आपको चेंज करना है या स्तंभों में ही चेंज करना है, दोनों को आपस में घेर में नहीं करना है। या तो केवल पंक्तियों का ही प्रयोग कीजिए अथवा स्तंभों का ही प्रयोग कीजिए। होमवर्क में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 को आपको घर करना है और अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। कुछ आपका
समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3 7। दूसरा सवाल है ए बराबर 2 5 माइनस के 3 1। तीसरा है ए बराबर 2 4 माइनस के 3 5। चौथा सवाल पांचवा सवाल। सब में आपको ये और ढूंढना है ए बराबर आई ई।